नमस्कार, वेलकम टू न्यूज़ बिल। आज हम चर्चा करेंगे इंडिया की हार टेस्ट सीरीज़ में क्यों, आखिर क्यों इतनी बुरी तरीके से हार हुई है। क्या हेड कोच जीजी यानी गौतम गंभीर इसकी जिम्मेदार हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अंडर स्क्रूटिनी पर है। कल यानी 26 नवंबर को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका से हारने के बाद टीम उनके कार्यकाल में लगातार दूसरी होम टेस्ट सीरीज में बुरी तरह से हार गई है। याद रखें कि साउथ अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट मैच में भी इंडिया को हराया था। वहाँ एक स्मॉल टारगेट को इंडिया चेस कर नहीं पाई थी क्योंकि उसमें पिच का भी थोड़ा बहुत हाथ था। बट आप जब इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं तो आपको हर पिच से लेकर हर सिनारियो, हर मौसम के साथ डिफेंड करके ये तैयार रहना पड़ेगा मैच कैसे जीता जाए, अगर नहीं जीता जाए भी कैसे कम्पिटिटिव खेल हो। आपकी जानकारी के लिए हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर के कार्यकाल के दौरान इंडिया को 2 होम सीरीज हारी है। एक अवे सीरीज इंडिया ने बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज जीती। कुछ हद तक उन्हें छोटी टीम यानी मीनोज माना जा सकता है, तब जाके इन्होंने जीता है। हाँ, अभी अभी खत्म हुई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2-0 से हारी और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से वाइट वॉश हुआ था। ठीक, आप याद रखिए, ठीक 1 साल पहले 2 सबसे दिल को छू लेने वाली सीरीज हार है जिनमें लगभग पूरी तरह से ऑपोजिशन हावी था। कुल मिलाकर जीजी गौतम गंभीर के टेन्योर में इंडिया ने 7 जीते 10 हारे, तो ये इतना इम्प्रेसिव नहीं है, खासकर जिस तरह से वो अपने होम ग्राउंड पर हारे हैं इतना मैचेस। बांग्लादेश के खिलाफ एक सीरीज विन ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी एक सीरीज विन 2-0 से ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज हार वो भी ठीक है क्योंकि थोड़ा कम्पिटिटिवनेस की वजह से खेल थोड़ा कम्पिटिटिव था। अब हम इन सभी हार में इंडिया की प्रॉब्लम पर बात करते हैं। बुराई ज़्यादातर इस बात पर थी कि इंडिया स्पेशलिस्ट बैट्समैन और बॉलर की कीमत पर ऑलराउंडर पर कितनी डिपेंडेंट है। ये एक ऐसे स्ट्रेटेजी है जो हाल के महीने में बार बार इंडिया के लिए उल्टी पड़ी है। इंडिया ने कोलकाता में शुरुआती टेस्ट में 4 और गुवाहाटी में 3 ऑलराउंडर उतारे। ये सिलेक्शन जल्दी फेल हो गए क्योंकि टीम किसी भी डिपेंडेंट में स्टेबिलिटी बनाने में फेल रही। कोलकाता में हार के बावजूद दूसरे टेस्ट में ओवरऑल अप्रोच काफ़ी हद तक वैसे ही रही। जिससे पुराने प्लेयर्स की तरफ से बहुत सारा पुराने प्लेयर्स रिएक्शन दिए हुए हैं। उनका रिएक्शन आ रहा है कि जिनका मानना है कि टीम की टेस्ट आइडेंटिटी ख़त्म ही हो गई है। बहुत सीनियर प्लेयर और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अनिल कुंबले ने ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पर बात करते हुए बिना किसी लाग लपेट के इंडिया की उलझी हुई टेस्ट फिलोसॉफी और कंटिन्यूटी की कमी पर एक बड़ा सवाल उठाया है। इन्होंने क्वेश्चन रेज करते हुए कहा कि टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए एक अलग माइंडसेट की ज़रूरत होती है। आप सच में इतने सारे ऑलराउंडर, इतने काट छाट, इतने बदलाव बैटिंग ऑर्डर में, टीम में ही इतने सारे बदलाव नहीं कर सकते आप लोग। उनका कहना ये है, हर दूसरे गेम में आपके पास एक नया प्लेयर आता है, कुछ लोग ड्रॉप भी हो जाते हैं। ये एक अब कंटिन्यूटी रखने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। कुंबले ने लंबे समय तक क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। खासकर पिछले साल विराट कोहली और आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा जैसे सीनियर प्लेयर्स के टेस्ट से बाहर होने के बाद उन्होंने आगे फर्दर ये भी कहा है, आपको इस बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत है कि आप इंडियन टेस्ट क्रिकेट को आगे कैसे देखते हैं। जब बड़े खिलाड़ी रिटायर होते हैं तो आपको एक विजन और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा। ज़रूरत होती है कि टीम को कैसे बनाया जाए। इंडिया की सबसे मुखर आलोचकों में एक हैं पूर्व फास्ट बॉलर वेंकटेश प्रसाद। इन्होंने सोशल मीडिया पर तीखा हमला किया हुआ है। अपनी फास्ट पोस्ट में इन्होंने भारत की ऑलराउंडर पर निर्भरता की पूरी तरह से दिमागी कमजोरी कहा और ये लिखा
कि खराब टैक्टिक्स, खराब स्किल्स, खराब बॉडी लैंग्वेज और घर पर 2 सीरीज में ज़बरदस्त वाइट वॉश। मतलब उसके तुरंत ही बाद उन्होंने और एक ट्वीट में सोशल मीडिया एक्स में लिखा कि उन दावों को खारिज कर दिया कि भारत बदलाव की वजह से संघर्ष कर रहा है। उसको आगे बढ़ाते हुए इन्होंने लिखा, ही रोट ऑन एक्स, हम बदलाव की आड़े में छिप नहीं सकते। साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल और एन.के. रेड्डी को छोड़कर ज़्यादातर लोग 7-8 साल से खेल रहे हैं। कुछ ऐसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। ये टैक्टिकल गलतियां, ऑलराउंडर खिलाने की जुनून और गलतियों से सीखने की इच्छा ना रखने की एक सीरीज है। उन्होंने लिखा, शर्मनाक है। इस बीच गंभीर ने टीम की सिलेक्शन फिलोसॉफी का बचाव किया है और जोर देकर कहा कि स्टाइल से ज़्यादा हमें कैरेक्टर मायने रखता है। उन्होंने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, टेस्ट क्रिकेट में सफल होने के लिए आपको सबसे स्किल्ड और सबसे तेज तर्रार खिलाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? आपको सबसे मजबूत कैरेक्टर चाहिए जो हालात और सिचुएशन को आकलन कर सके और उसके बावजूद तब जाके वो सफल होंगे। भारत को अब अपने अगले टेस्ट असाइनमेंट से पहले 7 महीने यानी 7 मंथ्स की एक लॉन्ग गैप है। ऐसे में बैलेंस, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एग्जीक्यूशन को लेकर बहस और तेज होने वाली है। फिलहाल गंभीरता से अपने टेम्पलेट को फिर से देखने और उस टेस्ट फॉर्मेट में क्वालिटी लाने का पूरा प्रेशर है। अब इंडिया को चाहिए ऐसे स्किल प्लेयर्स जो दिखाएं कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और परफॉर्म करें जब ज़रूरत हो इंडिया को द मोस्ट। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़ बिल। विल बी राइट बैक विथ another episode. Subscribe to Newsbill and comment what do you want. Namaskar.